Hello students, in the last lecture I discussed with you the scalar product or the dot product of vectors, and in today's lecture I will discuss vector product or the cross product of two vectors. Okay, so first of all, definition of vector product or cross product. Clear? Yeah. Take a look first of all. Now let us suppose we are talking about two vectors, say vector A and vector B, and we have to calculate their vector product. Now both the vectors, they are simultaneously acting at the point O. Got it? अब बेटा इन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर समझा देता हूं, आप नोट कर लें. The vector product or cross product of, पहले ये फिगर कॉपी करें, पहले ये फिगर कॉपी कर लें, या फिर एक काम करें, इस फिगर को बाद में कॉपी करना, इस फिगर को बाद में कॉपी करना. The vector product or cross product of two vectors is a vector. Is a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of both the vectors and sine, trigonometric ratio sine of smaller angle between their directions. ओके, तो बेटा बात हुई है मैग्नीट्यूड की. क्लियर? अब बेटा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है या एक वेक्टर होता है. ठीक है, अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया, डायरेक्शन के बारे में सुनिए. द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is perpendicular to the plane containing both the vectors. अब ध्यान से सुनिए, the vector product or cross product of two vectors is a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of both the vectors and sine of smaller angle between their directions. The direction of vector product is perpendicular to the plane containing both the vectors. Copy it. Copy करिए इसको. डन? याद रखें, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात है और यहां पर डायरेक्शन की बात है. डायरेक्शन ध्यान से देख लें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज
perpendicular to the plane containing both the vectors. Okay, लेक्चर के जब वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर था तब कुछ डेफिनेशंस थी, सेकंड लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस थी, वहां पर को प्लेनर वेक्टर्स किए थे, तब प्लेन में वेक्टर्स कैसे होते हैं समझाया था। ठीक है, अगर याद ना आए तो एक बार रिकॉल कर लेना, चेक कर लेना। अब ध्यान से देखना, let us suppose say we have to calculate the vector product of these two vectors, vector A and vector B. Both the vectors, they are simultaneously acting at the point O, and theta is the smaller angle between their directions. Okay, now first of all, how to write vector product? Take a look. Vector A cross vector B, कैसे रीड करना है इसको? Vector A cross vector B. Clear? It is written as say A multiplied with B multiplied with sin theta. तो बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए, जैसे स्टूडेंट्स 5 i कैप लिखा हुआ है, तो 5 क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था वेक्टर का, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करता था वेक्टर का। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, अब क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर हम n कैप यूज कर रहे हैं अभी। i कैप, j कैप, k कैप कार्टेशियन फ्रेम में होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। जब जनरली आपने डायरेक्शन डिफाइन करना है तो किसी भी सिंबल से कर सकते हैं, तो यहां पर n कैप से डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये n कैप डायरेक्शन होगा वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, तो ध्यान से देखिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, मैग्नीट्यूड, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इट विल बी A इंटू B इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, n कैप यूनिट वेक्टर है, इज द यूनिट वेक्टर, ओके, whose direction is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. N cap is the unit vector whose direction is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Got it? And it defines the direction of वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा था? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। क्लियर? कॉपी करें। N cap is the unit vector whose direction is perpendicular to the plane containing vector A and vector B, and its direction, and it defines the direction of vector product. किस वेक्टर प्रोडक्ट की बात हुई है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की। क्लियर हो गई ये बात? कॉपी कर लिया? अब ध्यान से समझिए। अब देखिए, वेक्टर A और वेक्टर B आपको व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इस मार्कर को ध्यान से देखिए, ये मार्कर आपको व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यहां पर आपको व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर मार्कर दिखाई दे रहा है, एंड इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे इसको, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द रीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टुवर्ड्स द रीडर। आप देख रहे हैं इसलिए आप रीडर हैं। समझ आ गई बात? अब बेटा परपेंडिकुलर तो दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा। पहला तो ये हो गया,
कि परपेंडिकुलर हो गया व्हाइट बोर्ड के एंड टुवर्ड्स यू, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड, ओके, एंड अवे फ्रॉम द रीडर, मतलब अंदर की साइड। समझ आ गई बात? क्लियर? तो प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन समझ आ गया। कोई भी प्लेन होता है परपेंडिकुलर दो एग्जिस्ट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो एग्जिस्ट करती हैं। पहला होता है टुवर्ड्स द रीडर, दूसरा होता है अवे फ्रॉम द रीडर। ठीक है? तो अब बेटा ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए एक रूल है। रूल का नाम है राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, या फिर राइट हैंड रूल। ओके, तो वो रूल समझा रहा हूं और इस रूल को सिंप्लीफाई करके दे दूंगा। ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सॉल्व करना है। ठीक है? तो बेटा वेक्टर ए को बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर बी को बोलेंगे सेकंड वेक्टर। वेक्टर ए को बोलना है फर्स्ट वेक्टर, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर हो गया, जो बाद में लिखा है वो सेकंड वेक्टर हो गया। ओके, समझ आई बात? अब बेटा याद रखें, ये कॉपी कर लिया आपने? तो याद रखिए, आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है और सेकंड वेक्टर को स्टेशनरी रखेंगे। फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है, सेकंड वेक्टर को स्टेशनरी रखना है हमेशा। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब रोटेशन होगा हमेशा थ्रू द स्मॉलर एंगल। रोटेशन कैसे करना है? ध्यान से देखिए, रूल के नाम लिखे हैं राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंडेड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। ठीक है? तो डायरेक्शन समझा रहा हूं, मिटा रहा हूं, इसको कॉपी कर ले पहले। अब देखिए, वो जो इंपॉर्टेंट स्किल बताई है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल। याद रखें, ये स्किल है, ये रूल की स्टेटमेंट नहीं है। रूल की स्टेटमेंट बुक से कॉपी कर लेना। ठीक है? ओके, स्किल है ये। रोटेट करना है फर्स्ट वेक्टर को टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल। ठीक है? ओके, हमेशा। अब जब आप रोटेट करेंगे पहले वेक्टर को टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर एंड थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वेक्टर का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है? ठीक है? अब देखिए, अगर बेटा रोटेशन
अगर रोटेशन आए एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, तो एक वर्ड याद रखें, ऑल क्लॉक्स आर नेगेटिव, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज में हमारी फिजिक्स में जो कुछ भी होता है वो सब नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में सब कुछ पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स होगा एंड आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड या फिर बोले टूवर्ड्स द रीडर। बात समझ आई? रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो बोलना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is perpendicular to the plane and outward. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स or towards the reader, towards the reader। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई? कॉपी करें क्योंकि ये मुझे मिटाना पड़ेगा। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो डायरेक्शन होता है वेक्टर प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टुवर्ड्स द रीडर, मतलब आउटवर्ड। डन? और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज सेंस में हो तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा बोलना परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, और अवे फ्रॉम द रीडर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is perpendicular to the plane of vectors and inward, perpendicular to the plane of the vectors and inward or away from the रीडर। समझ आई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए यूज कैसे करना है। बेटा देखिए, डिपेंड करता है कि फर्स्ट वेक्टर क्या है और सेकंड वेक्टर क्या है। रोटेशन कराना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। अब देखिए मैं यहां पे करा के दिखा रहा हूं। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में हमने दो वेक्टर्स की बात की है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात की है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। So vector A it will be the first vector, vector B will be the second vector। तो बेटा वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करेंगे, सेकंड वेक्टर स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, और रोटेशन होगा थ्रू द स्मॉलर एंगल। तब ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए हमने वेक्टर ए का टिप पकड़ा है, हम वेक्टर ए का टिप पकड़ेंगे दिस वे, ओके। अब रोटेट कराना है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। अब रोटेशन जब कराएंगे या तो ऐसे कराएंगे, ठीक है, जब हम रोटेशन ऐसे करा रहे हैं तो ये हो गया थ्रू द स्मॉलर एंगल। बात समझ आई? तो अब क्योंकि फर्स्ट वेक्टर को हमें रोटेट करना है, फर्स्ट वेक्टर का रोटेशन ऐसे हुआ, अब ये रोटेशन कौन सी सेंस में है? ये रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर? इसलिए बेटा वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई ये बात? ये सिंपल सी बात समझ आ गई? क्लियर? ओके। अब देखिए, अगर राइट हैंड रूल यूज करना है तो कैसे करना है? राइट हैंड रूल यूज करना है तो कैसे करना है? आप रिस्ट को पॉइंट ओ के साथ कॉन्साइड करें, फिंगर्स को घुमाएं, ठीक है? फिंगर्स को जब घुमाएंगे तो राइट हैंड की फिंगर्स जब आप यहां से देखते हैं तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई देंगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर वेक्टर का रोटेशन फिंगर्स की कर्लिंग के अलोंग आए, ठीक है, तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट आएगा थंब के अलोंग। और अगर वेक्टर का रोटेशन फिंगर की कर्लिंग के, राइट हैंड की फिंगर्स की कर्लिंग के ऑपोजिट आए, तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा थंब के ऑपोजिट। अब ध्यान से देखिए, आप इमेजिन करते हैं कि रिस्ट, राइट हैंड का रिस्ट पॉइंट ओ पर रखा है, क्लियर? थंब बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, फिंगर्स को घुमा रहे हैं, ठीक है? जब फिंगर्स को घुमा रहे हैं तो फिंगर्स घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और वेक्टर कैसे घूम रहा है? वेक्टर घूम रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। इसलिए बेटा जो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन आ गया वो थंब के ऑपोजिट आ गया, मतलब अंदर की तरफ आ गया। गॉट इट? तो ये जो स्केल आपको एडवांस में दी थी, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे तो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड एंड अवे फ्रॉम द रीडर, अंदर की तरफ। समझ आ गई ये बात? ओके। अब ध्यान से दोबारा देखते हैं, दोबारा करके देखते हैं। दोबारा करके देखते हैं। पहले हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट किया था। अब एक काम करते हैं, लेट अस सपोज हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बेटा वेक्टर बी ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, वेक्टर ए ये सेकंड वेक्टर हो गया। फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है, सेकंड वेक्टर स्टेशनरी होगा। क्लियर? अब पहले वेक्टर को रोटेट करना है, तो क्या पहला वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया। रोटेट करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। क्लियर? अब दोबारा देखिए, अब एक काम करते हैं, वेक्टर बी का टिप पकड़ते हैं, इमेजिन करते हैं टिप पकड़ा है, रोटेट कर रहे हैं टुवर्ड्स वेक्टर ए 10। ठीक है, तो रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन ऐसे होगा। चलिए रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। रेस्ट यहां पे रखा, फिंगर्स घुमा रहे हैं, पंच बना रहे हैं, पंच बना रहे हैं, पंच बना रहे हैं, तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है और वेक्टर का रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बेटा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो थंब के अलोंग है। क्लियर? वेक्टर प्रोडक्ट थंब के अलोंग, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ आ गई? ओके, तो वेक्टर का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो कैसे बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस वे। ओके, टुवर्ड्स द रीडर बोलते हैं, आप देख रहे हैं इसलिए आप रीडर हैं, तो डायरेक्शन समझ आ गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, डायरेक्शन का क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। चलिए अब मैं आपको कार्टेशियन फ्रेम में डायरेक्शन समझाता हूं। पहले कार्टेशियन फ्रेम में, कोऑर्डिनेट फ्रेम में, सिस्टम ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। देखिए एडवांस में फिर से एक स्किल दे रहा हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप। बेटा 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं कार्टेशियन फ्रेम में, 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे एरो मार्क करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मार्क किया। ठीक है, ध्यान से देखना इस स्केल को कैसे यूज करना। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल फ्रेम है। जेड एक्सेस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और आपकी तरफ। ठीक है, ऐसे ये जेड डायरेक्शन है। बात समझ आई? अब देखिए, लेट अस सपोज हमें कैलकुलेट करना है आई कैप क्रॉस जे कैप। हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई कैप क्रॉस जे कैप। तो क्या करेंगे?
फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है। आई कैप किधर होता है? आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। जे कैप किधर होता है? वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। अब बेटा फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल। छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि अगर ऐसे घुमाया तो ये तो बड़ा एंगल हो गया। हमेशा थ्रू द स्मॉलर एंगल रोटेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आई कैप को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स जे कैप, तो फिर से इमेजिन करते हैं कि राइट हैंड का रेस्ट यहां पे रखा, फिंगर्स घुमाया, तो फिंगर की जो कर्लिंग है वो वेक्टर के रोटेशन के अलोंग आ रही है। वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रहा है। तो बेटा थंब किधर आ गया? थंब आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द रीडर। और मैंने बताया था अभी z एक्सिस किधर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो इस केस में आई कैप क्रॉस जे कैप का जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा वो किधर आएगा? वो आएगा अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज k कैप, क्योंकि z डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज k कैप। समझ आ गई बात? ओके, अब बेटा स्केल को कैसे यूज करना है ध्यान से देख लेना। आई कैप क्रॉस जे कैप सॉल्व किया, ठीक है, रोटेशन वगैरह समझ आ गए। अब स्केल को देखिए, यहां पर ये जो मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है और ये जो एरोज मार्क किए हुए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको कैसे यूज करना है। लेट अस सपोज हमें आई कैप क्रॉस जे कैप सॉल्व करना है, तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर, ठीक है। ओके, तो बेटा जब आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं और अगर आप इस ऑर्डर में जा रहे हैं जो मैंने मार्क किया है, ऑर्डर में जा रहे हैं जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो यूनिट वेक्टर आएगा वो थर्ड आएगा। जो थर्ड वेक्टर बचा हुआ है वो डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे आई क्रॉस जे सॉल्व करना है, तो आई टू जे जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये जो ऑर्डर था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मार्क हुआ है, तो आई टू जे जा रहे हैं, तो बचा कौन सा हुआ है? के कैप। तो रिजल्ट क्या आ गया? के कैप। बात समझ आई? अब बेटा जे कैप क्रॉस के कैप अगर सॉल्व करना होता तो फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं अलोंग द स्केल, तो पहला वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर जो बच गया वो आंसर हो गया, ठीक है। अब के कैप क्रॉस आई कैप सॉल्व करना होता तो बेटा फर्स्ट टू सेकंड जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो थर्ड वेक्टर बच गया वो रिजल्ट हो गया। क्लियर? अब फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं हम उल्टा जाते हैं, उल्टा जाते हैं मतलब मान लेते हैं अगर हमें जे कैप क्रॉस आई कैप सॉल्व करना होता तो हम ऐसे जाते, ये फर्स्ट हो जाता, ये सेकंड हो जाता, इस स्केल के ऑपोजिट होते, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होती वो पहले वाले के ऑपोजिट हो जाती। पहले अगर पॉजिटिव z एक्सिस था तो अब नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा। तो नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? इट इज माइनस के कैप। तो आएगा तो थर्ड ही, लेकिन साथ में नेगेटिव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। बात समझ आ गई? फर्स्ट सेकंड उल्टा जा रहे हैं, थर्ड वेक्टर। अब लेट अस सपोज के कैप क्रॉस जे कैप सॉल्व करना होता, के कैप क्रॉस जे कैप दिस वे, तो थर्ड वेक्टर आई कैप हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस आई कैप। बस माइनस लगाना है। इसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, फिर ऑपोजिट जा रहे हैं, थर्ड वेक्टर माइनस जे कैप। तो ये स्केल होप सो समझ आ गया, ये स्केल है, ठीक है। कॉपी कर लें, डन। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब हम डेफिनेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं, ठीक है।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कितना था? इसको ऐसे लिखा था मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड था a इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, बाजू में साइन थीटा लगाएंगे। गॉट इट? अब कुछ केसेस करते हैं। केसेस, केस फर्स्ट, पहला केस सेम डायरेक्शन, जैसे लास्ट टाइम किया था। बेटा सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स होते हैं तो थीटा इज सेट टू बी 0 डिग्रीज। सेम डायरेक्शन कैसे? लाइक दिस। लेट अस सपोज इट इज वेक्टर ए एंड लेट अस से वेक्टर बी, सो द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो बेटा साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इज ऑलवेज 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 0। तो सीधा कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इट इज 0। गॉट इट? तो यहां से क्या समझ आ गया कि बेटा जब भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। बात समझ आ गई? कॉपी करते हैं साथ साथ। नाउ केस सेकंड, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में थीटा इज 90 डिग्रीज। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेट फ्रेम में, वही है। थीटा इज 90, so sin 90 is always equals to 1. So in this case the magnitude of vector a cross vector b, it is always maximum and it will be equals to a into b, क्योंकि sin 90 1 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, सिर्फ a into b। तो क्या करना है? गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आई? जो अभी हमने किया था ऑलरेडी। तो मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप इट इज इक्वल टू के कैप, ठीक है, एंड जे कैप क्रॉस के कैप इट इज इक्वल टू आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इट इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो दोबारा नहीं कर रहा। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर केस में लेट अस सपोज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, केस का कोई पार्ट नहीं है। लेट अस सपोज से वेक्टर A is written as say 5 I cap and vector B is written as say 2 j cap. Clear? Got it? And let us suppose say I want to calculate vector A cross vector B. अब ध्यान से देखिए दोनों के दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो ये वाला केस हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 10, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, सो इट विल बी 5 into 2 10। अब बात आ गई डायरेक्शन की। पहले वाले का डायरेक्शन देखिए आई कैप, दूसरे वाले का डायरेक्शन देखिए जे कैप। तो कौन सा केस हो गया? आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या आएगा रिजल्ट? के कैप। तो रिजल्ट क्या हो गया? इट इज के कैप। क्लियर? दिस इज द आंसर। बात समझ आई? और लेट अस सपोज अगर हमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए सॉल्व करना होता, तब भी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो अभी भी परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? क्लियर? तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 into 2, अगेन 10। ओके, डायरेक्शन अब देखिए पहले कौन सा है? पहले है वेक्टर बी, पहले है वेक्टर बी, तो ये पहले आ गए। तो मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप सॉल्व कर रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप सॉल्व कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया? माइनस के कैप। बात समझ आई? तो इस वाले केस में रिजल्ट कितना हो गया? इट विल बी -10 के कैप। बताया था ना आपको एडवांस में, पल्ले पड़ गई बात। काम क्लियर? ओके, कॉपी करें जल्दी से। जल्दी से कॉपी करें। Now the case third. Case third. Opposite direction. Opposite direction कैसे?
इट इज से वेक्टर ए एंड इट इज से वेक्टर बी। ओके, तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज 180 डिग्रीज। ओके, अब बेटा साइन 180 कितना होता है? साइन 180 इज 0। सो सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इट इज अगेन इक्वल्स टू 0। ओके, बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से कॉपी करिए। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में किया था कि जब वेक्टर्स हमारे कोई भी दो वेक्टर्स हो और वेक्टर्स हमारे आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में डिफाइंड हो तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ठीक है? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब वेक्टर्स हों कोई भी दो और हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ठीक है, और वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में हो तो कैसे निकालेंगे? ओके, ध्यान से देखिए। How to calculate vector product? How to calculate vector product? Okay, now suppose, let us suppose that this vector A is written as, फिर से न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं करूंगा, ठीक है? से A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस से C1 K कैप एंड वेक्टर B इज रिटन एज A2 I कैप प्लस से B2 J कैप प्लस से C2 K कैप। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आई हैव टू कैलकुलेट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब ध्यान से देखिए कैसे करना है बेटा। दो लाइन खींचे, पहली लाइन खींच लें, फर्स्ट रो में लिखें आई कैप जे कैप और फिर लिखें के कैप। लाइन खींच लें। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे आपने 10th में किया था, इक्वेशंस को सॉल्व करते थे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है। अब देखिए जो फर्स्ट वेक्टर है, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो फर्स्ट वेक्टर है जो पहले लिखा हुआ है उस वेक्टर के कोफिशिएंट्स को यहां पे लिखना है। I का कोफिशिएंट देखिए A1 है, J का कोफिशिएंट B1 है और K का कोफिशिएंट C1 है। समझ आ गई बात? फिर जो सेकंड वेक्टर है अब उसके कोफिशिएंट्स को लिखना है A2 से B2 से C2। गॉट इट? अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ध्यान से देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। पहले आप आई कैप को सॉल्व करेंगे तो इमेजिन करें कि ये ऊपर वाली रो के ऊपर आप अपना हाथ रख लें या फिंगर रख लें, ठीक है, लाइक दिस। ओके, भूल जाएं उसको, तो पहले वाली रो को तो भूलना है। अब जब आप आई को सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा आई के कॉलम को भी भूल जाएं, यहां पे पेन रख लें, तो आपको चार एलिमेंट्स दिखाई देंगे B1 B2 C1 C2। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? B1 से पहले C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया B1 C2, ठीक है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना, बस ये याद रखना। फिर B2 से C1 माइनस लगाएं, लिखे B2 C1, ब्रैकेट क्लोज कर ले, बस ये छोटा सा काम है, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमें J कैप को सॉल्व करना है, तो पहला पॉजिटिव रखा जाता है, सेकंड को नेगेटिव रखा है, सेकंड को नेगेटिव रखना है, मतलब माइनस J कैप लिखना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट बनाएं। अब पहली रो को तो भूल चुके थे, अब बेटा J कैप को सॉल्व करें तो J कॉलम के ऊपर आप अपना मार्कर रख लें या पेन रख लें, ठीक है। तो आपको स्वयं जब आप यहां पे हाथ रख लेंगे सिर्फ एलिमेंट्स दिखाई देंगे A1 A2 C1 C2। तो फिर से वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A1 से C2 A1 C2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर A2 C1। समझ आ गई बात? ओके,
आई को पॉजिटिव रखना है, जे को नेगेटिव रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब हमें के कैप को सॉल्व करना है। तो के कैप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं। अब बेटा के कैप को सॉल्व कर रहे हैं, तो के कॉलम के ऊपर आप अपना हाथ रख लें, पेन रख लें। अब आपको 4 एलिमेंट दिखाई देंगे, A1 A2 B1 B2। ओके, क्लियर? इसको भूल गए हैं आप? तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गया? A1 B2। ओके, फिर उसके बाद A2 B1। तो बेटा ये आंसर है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आपका आंसर है। अब ध्यान से देखें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और आपको I, J और K कैप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मतलब रिजल्ट एक वेक्टर आया। जल्दी से कॉपी करें। डन हो गया ना? Now, properties of vectors। बेटा पहली प्रॉपर्टी, अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A इट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा। पल्ले पड़ गई बात। दूसरी बात, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स is always 0। ये भी बात समझ आ गई? ये भी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। Examples of vector product. Okay, first talk के लिए सिंबल यूज करेंगे टॉ, इसको रीड करते हैं टॉ। is the vector product of position vector and force vector। कैसे लिखेंगे? टॉप वेक्टर is written as vector R cross vector F। Vector R is the position vector and vector F is the force vector। Then second one, angular momentum। कैपिटल L से डिनोट करेंगे। is the vector product of position vector and linear momentum। linear momentum लिखेंगे कैसे? कैपिटल L वेक्टर is written as vector R cross vector P, small p।
बात समझ आ गई? ओके, क्लियर? Now since vector product is finished from my side, so practice the numericals from the book. Okay, this is all for today. Okay, and the remaining sections will be discussed in the coming sections.